सोचिए, अगर आप एक रात पुराने बोर्डिंग स्कूल में फंस जाएं और अंधेरे में कोई आपकी ही आवाज में आपका नाम लेकर पुकारे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप दरवाजा खोलेंगे या भागेंगे? लेकिन अगर दरवाजा खुला ही ना हो और अचानक दीवार में बदल चुका हो, तब आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी रात की कहानी जहाँ सन्नाटे ने बच्चों की चीखें निगल लीं और किसी एक को हमेशा के लिए वहीं रहना पड़ा। तो क्या आप हिम्मत रखते हैं इस खामोश रात को आखिर तक सुनने की? तो यह कहानी है सेंट एग्नेस बोर्डिंग स्कूल की, जहां शरतकालीन छुट्टियों से ठीक एक रात पहले अजीब घटनाएं घटीं। स्कूल लगभग खाली था, बस कुछ बच्चे और उनके इतिहास के शिक्षक फर्नांडीज सर रात भर वहीं रुके थे। डाइनिंग हॉल में हल्की हंसी और बच्चों की बातें गूंज रही थीं। माहौल साधारण था, लेकिन आने वाला पल किसी की जिंदगी बदलने वाला था। अचानक लाइट झपकी और फिर धड़ाम से बुझ गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। बच्चों के चेहरे डर से सख्त हो गए। फर्नांडीज सर ने टॉर्च उठाई और बोले, घबराओ मत, मैं जनरेटर चेक करके आता हूँ। कहकर वे बाहर चले गए। अब हॉल में सिर्फ बच्चों की सांसों की आवाज थी। सन्नाटे में अचानक एक अजीब आवाज गूंजी, फर्श पर किसी चीज को घसीटने जैसी आवाज। धीरे धीरे वह आवाज दरवाजे तक आकर रुकी। फिर 3 ठक 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 दस्तकें हुईं। बच्चों की धड़कनें तेज हो गईं। हिम्मत करके आरव, जो सबसे बहादुर था, मोमबत्ती उठाकर दरवाजे तक गया और धीरे से खोला। बाहर सिर्फ सर की टॉर्च पड़ी थी, जिसकी रोशनी नीचे बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ इशारा कर रही थी। वह बेसमेंट सालों से बंद था, लेकिन टॉर्च की किरण मानो उन्हें बुला रही थी। बच्चे कांपते हुए नीचे उतरे। जैसे ही वे उतरे, ठंडी हवा का झोंका आया। अंधेरे में दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, पहले धीमी, फिर साफ, और फिर सबने एक ही नाम सुना, आरव। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसी वक्त उसकी मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में उसकी चीख गूंजी और जब बाकी बच्चों ने रोशनी जलाई, आरव गायब था। डर से बच्चे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वहां अब कोई दरवाजा नहीं था। जहां अभी थोड़ी देर पहले रास्ता था, अब बस ठंडी ठोस दीवार थी। वे फंस चुके थे। रास्ता खोजते खोजते वे एक पुराने क्लासरूम तक पहुंचे। ब्लैक बोर्ड पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, कक्षा शुरू हो गई है। और अचानक डेस्क पर बैठे कंकाल एक एक करके सिर घुमाने लगे। उनकी खोखली आंखें बच्चों पर टिक गईं। बच्चे चीख पड़े। तभी मीरा, सबसे समझदार लड़की, कांपते हुए बोली, मैंने सुना है यह स्कूल बलिस्थल पर बना था। हर कुछ साल में एक जीवन देना पड़ता है, तभी स्कूल सुरक्षित रहता है। तभी वे एक कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच सिर्फ एक कुर्सी रखी थी। चारों ओर से फुसफुसाहट गूंजने लगी, एक को रुकना होगा, एक को रुकना होगा। मीरा आगे बढ़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर यही कीमत है तो मैं बैठूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। वह जैसे ही कुर्सी के पास पहुंची, अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, भागो। सबने मुड़कर देखा। आरव सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। वह पारदर्शी और सफेद रोशनी से चमक रहा था। आरव ने कहा, मैं रुक गया हूँ, अब तुम सब भागो। और तभी पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बच्चों ने आंखें खोलीं तो वे फिर डाइनिंग हॉल में थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मोमबत्तियां जल रही थीं, खाने की प्लेटें रखी थीं, लेकिन आरव की कुर्सी खाली थी। सालों बाद स्कूल बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी कहते हैं कि रात को वहां से गुजरते समय धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है और कोई आपका नाम लेकर बुलाता है। अगर आप सुन लें तो शायद अगली कुर्सी आपके लिए ही हो।